अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किस्त नंबर 1, गुरून मोहब्बत। ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाकई एक कुशादा फ्लैट है, जिसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देख रही थी। आज रात से पहले इसे इस कदे आदम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो टिकटिकी बांधे खिड़की के इस पार देख रही थी, लेकिन आज इसकी नजर अपने अंदर की जलती बुझती रोशनियों पर थी। वो आदास थी, डाकी थी, संजीदा और सोचों में गुम थी। इन सोचों में जो एकदम ही इस पर हमला आवर हुई थी, उसे नित नए ख्याल आ रहे थे। वो कुछ खौफजदा थी, उसे शकूक और शुबहात ने भी आन घेरा था। वो गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ आज एक नई हूर थी, ऐसी हूर जिसका सुकून यकदम से ही कोई उड़ा ले गया। ऐसा कोई जो इसे पसंद नहीं, कोई ऐसा जिसे वो भूल बैठी है, भूल जाना चाहती है, भूला देना चाहती है। अगर वो इसके दिल में या अंदर कहीं है भी तो। चंद घंटे कबल जो ड्रेस इसने बहुत शौक से पहना था, अब वो इसे काबिल नफरत लग रहा था। बालों को इसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था। गुस्से और बेकरारी से घर में गहरा सन्नाटा है, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका है और एक काउच पर पामाल सा बैठा है। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। इसने विक्टोरिया स्कीम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो उसकी वार्डरोब में अपनी तर्ज और दिलकशी में अनोखा और यकता था। टॉप ऑफ वाइट कलर का था, जिस पर हमरंग ही स्टोन्स का सितारों जैसा छिड़काव था। ये एक बेहतरीन मगरिबी ड्रेस था जिसे इसके भाई ने खास बर्तानिया से लेकर उसे गिफ्ट किया था। वो इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद को खुद ही सराह रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप ग्लव्स लगाया था, और उसके लिए ये भी बहुत था। वो सोते से उठकर भी कहीं चली जाती तो भी महफिल लूट लेती, तो भी सब नजरें इसी पर वारी जाती। अब तो वो फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? अपने पीछे उसे खड़े देखकर वो पलटकर इससे पूछने लगी। ऐन इसके करीब होकर वो मबहूत उसे देखता ही रहा। फिर वो अंदाज से आंखें झपकाकर बारबी डोल की तरह टॉप का कोना पकड़कर जरा ऐसा घूमी और फिर हंसने लगी। अब बताओ। उसने नहीं बताया और उसके बाल रूलर से आजाद करने लगा। इसका मुंह बन गया। होंठ उसने जानबूझकर मजीद लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लगी रही हो। पहले वो मुस्कुराया, फिर कह ही दिया, तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते। तुम्हें तारीफ की जरूरत ही नहीं है। ऐसे खत्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफें खत्म हैं। वो मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही। यानी औरत वो मूरत है जो तारीफ से जाग उठती है? नहीं, औरत वो मूरत है जो मोहब्बत से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार इसमें उतरकर खिल उठती है। वो बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये फलसफा है या शायरी, उसने सर खुजा। ये मोहब्बत है, तुमसे मेरे, मुझ में तुम्हारी। वो खामोश हो गया। उसे भी खामोश ही होना पड़ा। वो इसके साथ इसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी, न्यूयॉर्क सिटी में। ये उसकी पहली बाकायदा आउटिंग थी। शॉपिंग और चंद बार के डिनर्स के अलावा 2-2.5 माह एक फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद इसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वो पहली बार कपल की सूरत में उसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुतारफ होने जा रही थी। इसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो इसका हाथ पकड़े, दूसरों को ये बताए कि ये है मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे माई स्वीट हार्ट, ये तो कमाल ही हो जाए। और लोग इन दोनों को देखते ही रश्क करने लगे। इन दोनों पर किया या नहीं, मगर उसके हसन पर जरूर किया। उसे देख कर सब दंग रह गए। पार्टी में उसकी सोच से ज्यादा लोग थे। ये एक आम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए
खासा एहतमाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपने फन का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है, वो खुश हुई। बहुत भीड़ है, वो नाराज नजर आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, उन्हें भीड़ कह रहे हो। इसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे ही घंटे बाद वो इसे अपने साथ कार में लिए बैठा था। बहुत खुश हो? सवाल तो ठीक था पर अंदाज अहा। वो मुस्कुराई, इसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वो खिलखिलाए। और मर्दों ने की है इसलिए भी। इसका लहजा बदला, इसकी खिलखिलाहट थमी। इसकी तरफ उलझ कर देखा। क्या वो मजाक कर रहा था? वो इसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे। मतलब इसकी समझ में नहीं आया क्या पूछे। मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी। तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमायां करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमायां किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कल तक इंतजार करें। शुक्रिया।